वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंकल कहकर निशाना साधे जाने के बाद सपा ने तीखा पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आपको बता दें कि फखरुक हसन ने आकाश आनंद के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अभी गंभीर राजनीति सीखने की जरूरत है। फखरुल हसन ने आकाश आनंद पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अभी राजनीति की ABCD सीख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश आनंद विपक्षी नेताओं पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल करने से बच भी रहे हैं। सपा नेता ने यह भी सवाल किया कि जिस तरीके से अंकल शब्द का उपयोग किया गया, इसको भी लेकर काफी ज्यादा उनके ऊपर बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने बोला कि क्या वे मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि पूरा विवाद सोमवार को हाथरस के सादाबाद में आयोजित बसपा की चुनावी रैली के बाद शुरू हुआ था। रैली में आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। अपने भाषण के दौरान आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए अंकल शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी उम्र 30 साल है और सामने वाला व्यक्ति करीब 50 साल का है तो उसे अंकल कहना स्वाभाविक है। आकाश आनंद ने इसी दौरान समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले राजनीतिक नारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पीडीए की परिभाषा बदल जाती है। आकाश आनंद का यह बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। सपा नेता फखरुल हसन ने आकाश आनंद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को अंकल शब्द से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आकाश आनंद की राजनीतिक का निशाना लगातार विपक्ष ही क्यों रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आकाश आनंद वास्तव में गंभीर राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें राजनीतिक मुद्दों और शब्दों की गंभीरता को समझना चाहिए था। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आकाश आनंद अभी गंभीर राजनीति नहीं कर रहे और शायद उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आकाश आनंद अभी राजनीति की ABCD सीख रहे हैं और उन्हें राजनीति को समझने के लिए अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। सपा नेता ने यह भी कहा है कि विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी करना आसान होता है, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फखरुल हसन ने आकाश आनंद से सवाल किया कि क्या वे प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के लिए उसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके के शब्द उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए प्रयोग किया था। तो आपको बता दें कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आकाश आनंद सत्ता पक्ष से सवाल करने के बजाय विपक्ष को निशाना साधते रहे। सपा नेता ने इसकी वजह भी अपने बयान में बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को शायद ये डर है कि सत्ता से सवाल करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने ये भी बोला है कि पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए ये भी बोला गया उनके तरफ से कि सत्ता से सवाल करने के बाद उन्हें अपने पद से हटाया गया था। तो उन्होंने इसी बात को रिपीट किया है कि जब उन्होंने सत्ता से सवाल किया था तो उनको तकलीफ हुई थी, तो आकाश आनंद इसी डर से नहीं कर रहे सवाल कि उनको भी किसी तरीके की तकलीफ ना हो जाए। हालांकि ये सपा नेता का राजनीतिक आरोप है और इस पर आकाश आनंद या फिर बसपा की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस विवाद से काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पीडीए को लेकर भी काफी ज्यादा निशाना साधा गया आकाश आनंद की तरफ से। पीडीए का फॉर्मूला काफी ज्यादा पीडीए के फॉर्मूले को काफी ज्यादा लेकर बयान दिए गए। ये बोला गया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। कभी वो पीडीए का परिभाषा ये बताते हैं कि पीडीए में पिछड़ा, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग आता है, और जब राजनीतिक लाभ लेना हो, दूसरे वर्गों का वोट लेना हो, तब अखिलेश यादव ये बोल देते हैं कि पीडीए में तो पंडित भी शामिल है। तो इसको भी लेकर आकाश आनंद द्वारा बसपा द्वारा लगातार सपा पे निशाना साधा गया। वही आपको बता दें कि पीडीए की राजनीति को उत्तर प्रदेश की राजनीति, पीडीए की राजनीति जो सपा द्वारा की जाती है वो समाजवादी की पार्टी की तरफ से सबसे अहम मुद्दा और एक तरीके से बोला जाए तो चुनावी मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से रखा जाता है, जहां पर ये
कोशिश की जाती है कि पीडीए का फॉर्मूला यूज करके अलग अलग वर्गों को साधा जाए। तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं कि अखिलेश यादव जहां पीडीए का फॉर्मूला कभी अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वर्ग को बताते हैं, तो जब उनको दूसरे वर्गों से चुनावी लाभ लेना होता है तो वो ये बोल देते हैं कि पीडीए में पंडित भी शामिल है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी काफी ज्यादा कटाक्ष इनके ऊपर किया है। इन्होंने आरोप लगाया था, जब ये ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचे थे तो इन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने काफी ज्यादा इनके मजे भी लिए और बयानबाजी भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। फिर इन्होंने बोला था कि पीडीए का फॉर्मूला ये नहीं है कि पीडीए में सिर्फ अल्पसंख्यक और दलित और जो है पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, पीडीए में पंडित भी आते हैं। तो इतने दिनों तक उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला ये बताया कि जो पिछड़े वर्ग है, समाजवादी पार्टी उनके लिए आवाज उठाएगी, उनके लिए काम करेगी, पीडीए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगी। लेकिन जब चुनावी तरीके से, राजनीतिक तरीके से जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पास आया तो उन्होंने सोचा कि अब लगता है कि सभी वर्गों के वोटों को साधने की जरूरत है। तो तब उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला ही बदल दिया, पीडीए में उन्होंने पंडित को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसको लेकर बीजेपी ने काफी ज्यादा मजे लिए और कई पार्टियों ने जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि अखिलेश यादव सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए अपना पीडीए का नैरेटिव ही बदल दे रहे हैं, अपना प्रोटोकॉल ही तोड़ दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति जैसे जैसे तेज होगी, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी उतने ही बढ़ने की संभावना है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, तो लगातार दूसरी तरफ बसपा अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आपको बता दें कि यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनके भी बीच मतभेद, अंदरूनी मतभेद देखने को मिल सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अपने वोट बैंक को बटोरने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वर्गों पर निशाना साधने पर तैयार हो गई हैं, उनको बटोरने, उनके वोट बैंक को बटोरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। तो ये विवाद जो अंकल से शुरू हुआ था वो जाकर आखिरकार चुनावी मुद्दे पर ही खत्म हुआ। आपको बता दें कि उन्होंने संबोधन करते समय ये तो बोल दिया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अंकल हैं, लेकिन ये अंकल की राजनीति अंकल शब्द तक सीमित नहीं रही, ये बीजेपी के खेमे तक पहुंच गई और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बोल दिया गया कि भैया आप राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को तो अंकल बोल रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी अंकल बोलकर बताइए।